नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर हरीश कुमार में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड राज्यसभा चुनाव 2020। राज्यसभा का यह चुनाव झारखंड में, हम लोग जानते हैं कि झारखंड में राज्यसभा की कुल सीटें हैं 6 और यह चूँकि द्विवार्षिक चुनाव था तो द्विवार्षिक चुनाव में 1/3 सीटों पर चुनाव होता है। जो इसके पूर्व जो सांसद थे, एक निर्दलीय सांसद थे राज्यसभा से परिमल नाथवानी और दूसरे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रेमचंद गुप्ता। इन दोनों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था अप्रैल में। यह चुनाव होने वाला था मार्च महीने में ही, लेकिन कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन होने के कारण निर्वाचन आयोग ने इस तिथि को बढ़ा दिया और इस तिथि को रखा था 19 जून 2020 को। इसमें ये समझना होगा हम लोगों को कि 3 प्रत्याशी खड़े हुए थे। झारखंड की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से श्री शिबू सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया था और एक तीसरे उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस ने एक उम्मीदवार दिया था शहजादा अनवर को। सत्ताधारी दल को यह विश्वास था कि द्वितीय वरीयता के मतों के आधार पर वो दूसरी सीट भी निकाल लेगी, लेकिन अंतिम समय में उसका समीकरण गड़बड़ा गया। कैसे, ये देखते हैं। इसके पहले हम लोगों को जाना होगा झारखंड के विधानसभा चुनाव 2019 के जो दिसंबर में संपन्न हुए थे उसके चुनाव परिणाम पर। झारखंड में हम जानते हैं कि कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 81। इसमें से जो चुनाव हुए थे उसमें जेएमएम को आया था 30, कांग्रेस को 16, आरजेडी, अभी सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं, आरजेडी 1, माले 1, एनसीपी 1 और उसके बाद निर्दलीय जो है वो निर्दलीय थे आपको 2। इधर बीजेपी की तरफ देखते हैं तो बीजेपी ने 25 सीटें लाई थी, आजसू ने लाया था 2, जेवीएम ने लाया था 2 सीट। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये सत्ताधारी दल जो बना, जो सत्ता में जो आए, इसमें से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 सीटों पर जीत गए थे, बरहेट की सीट और दुमका की सीट, और दुमका की सीट अंत में उन्होंने छोड़ दी। तो ये जेएमएम का आंकड़ा हो गया 29। इसके आधार पर अब जो मार्च में अगर चुनाव होता तो विधायक होते 80, लेकिन एक और दुर्भाग्य हुआ कि बेरमो के कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह जी, उनका देहांत हो जाता है और कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर हो जाती है 15। जेवीएम 3 थे। जेवीएम में से जेवीएम का विलय जब भारतीय जनता पार्टी में हुआ तो उसमें से 2 भाग हो गया। एक भाग जो था वो अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी जी बीजेपी में आ गए। तो बीजेपी, अगर जेवीएम को हम मिटा देते हैं तो जेवीएम के 3 में से बीजेपी को हो गया 1+ और यहाँ कांग्रेस को हो गया +2। हालांकि चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें दोनों जेवीएम के 2 बागी विधायकों जो प्रदीप यादव और बंधु तिर्की थे उनको निर्दलीय विधायक के रूप में उनके लिस्ट में नाम था। तो अब ये सत्ताधारी दल को लग रहा था कि 31 और 15, 46 और 1 47, 48, 49, ये इनका आंकड़ा हो जाता 49। 2 जो लोग थे इसमें सरयू राय और अमित यादव, ये 2 ऐसे विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक रहे, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिलने के कारण इन्होंने निर्दलीय दर्ज की थी। तो ये माने जा रहे थे कि सत्ता पक्ष को लगता था कि ये दोनों विधायक चूंकि बीजेपी से नाराज होंगे, इसलिए
जेएमएम और कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यह जो 49 का आंकड़ा था, इससे जो 80 विधायक निकल रहे थे, यह अब घटकर हो गए थे 79। इसमें चुनाव का जो कोटा था, वो चुनाव का कोटा होने वाला था 27। तो एक प्रत्याशी शिबू सोरेन जी, शिबू सोरेन को चाहिए था वोट 27, और उसके बाद ये वोट बचता था 22 वोट। लेकिन 22 में भी ये उम्मीद था सरकार को कि ये 2 निर्दलीय 24 और 2 आजसू के ये 26 वोट आ जाएगा, और 26 वोट आने के बाद जो है वो द्वितीय वरीयता के मत में वो जीत जाएंगे और बीजेपी के पास रह जाएगा 26। लेकिन ये मंसूबा चला नहीं, और नहीं चलने के कारण क्या हुआ कि जब निर्दलीय ने 2 निर्दलीय यानी सरयू राय और अमित यादव ने ये कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देंगे, और साथ ही साथ आजसू ने भी कहा कि हम एनडीए फोल्डर में रहेंगे, और उसके अध्यक्ष सुदेश महतो और गोमिया के विधायक लंबोदर महतो ने यह तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे। तो अब जो वस्तु स्थिति बनी उसके अनुसार जो जिस दिन वोटिंग हुआ यानी 19 तारीख को ये निकल, उसमें से जो मत निकल कर आया वह आना था 27, लेकिन जो चुनाव हुआ उसमें शिबू सोरेन जी जो जेएमएम के प्रत्याशी थे, इनको वोट आया 30, और दीपक प्रकाश इनको वोट आ गया 31। हालांकि इनका जो आंकड़ा था, ये जेएमएम 29 प्लस माले 1 और एनसीपी 1, यानी अगर ये वोट आता तो ये वोट आता 31, लेकिन ये वोट 31 नहीं आया। दीपक प्रकाश जी को वोट आने वाला था 26 प्लस 2 प्लस 2, यानी कुल वोट आना था 30, लेकिन आया 31, यानी 1 वोट प्लस हो गया। अब ये बड़ा लोगों के लिए अन्वेषण का विषय है कि आखिर सब, और कांग्रेस की बात करें तो शहजादा अनवर इनको वोट आया मात्र 18। तो अब यह बात करें कि इनको 18 वोट आया और इनको वोट आया 30, और हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जेएमएम और कांग्रेस को मिलाकर ये वोट आना था 49, लेकिन आया कितना 48 वोट। अब ये शक की सुई जाती है किस पर, यह एक खोज का विषय है कि आखिर किस सत्ताधारी विधायक ने फ्लोर क्रॉसिंग करके अपने सरकार की बातों को न मानते हुए, सरकार के साझेदार होते हुए भी किस विधायक ने दीपक प्रकाश को वोट दिया और उनका वोट हो गया 31। यह एक खोज का विषय रहेगा झारखंड की राजनीति के लिए। हालांकि इस बार के चुनाव में एक स्वस्थ परंपरा झारखंड में विकसित हुई कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, कोई विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं हुई, कहीं भागा दौड़ी नहीं हुई, जो कि कई बार झारखंड में इस प्रकार का देखा जाता रहा है, पैसों का भी खेल होता रहा। लेकिन इस बार झारखंड के लिए एक अच्छी बात रही कि झारखंड में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये हम लोग देखते हैं कि झारखंड में इस बार जो राज्यसभा का चुनाव था उसमें 2 प्रत्याशी विजयी हुए, एक शिबू सोरेन जी और दूसरे दीपक प्रकाश जी, ये नए सांसद के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में झारखंड से निर्वाचित